वहीं भरतपुर से बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली से हमने बात की और उनकी योजनाएं जानी। लेकिन प्रत्याशी को लेकर जनता की क्या राय है और जनता उनके काम से कितनी खुश है, साथ ही उन पर लोग कितना भरोसा करते हैं, ये जानने की कोशिश की। देखिए हमारी खास पेशकश उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। भरतपुर में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और भरतपुर में भाजपा ने रामस्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने संजना जाटव पर भरोसा जताया है। बसपा ने अंजना जाटव को मैदान में उतारा है। जान लेते हैं जो भाजपा प्रत्याशी है रामस्वरूप कोहली जी, वो पहले सांसद रहे थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा था, अब लोगों को उनसे क्या क्या उम्मीद है, किन किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान करेंगे। और मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सुभाष गुप्ता। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली जी हैं, उनसे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? भरतपुर के सांसद के प्रतिनिधि के रूप में भरतपुर की जो सबसे गहन समस्या है, जैसे हमारे यहाँ सुजान गंगा नहर जी, सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसको किसी प्राइवेट कंपनी को इसको नहीं दिया जाए। सरकार पिछले 10-15 साल से इसमें पैसा वेस्ट कर रही है, लोग उसको पैसे को वेस्ट कर देते हैं हर साल और इसका कुछ भी नहीं हो पाता है। भरतपुर की ये आत्मा है, भरतपुर की ये पूरे जनजीवन के स्वास्थ्य के साथ बेहद खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी तो ये होगी कि जो भी सांसद यहाँ से चुने, जैसे आपने कहा कि भाजपा के रामस्वरूप जी हैं, तो उनको सबसे पहले ये सुजान गंगा नहर का करना चाहिए। दूसरा, भरतपुर में ये जो फ्लड सिस्टम की जो कैनाल बनी हुई हैं, अब ये नालियों में परिवर्तित हो गई हैं। जैसा कि हमारे सामने ही हम देख रहे हैं, जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पर ये कैनाल जा रही है। इसमें पूरे रणजीत नगर का, इधर ये शिव नगर का, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इसका जो गंदगी है वो पड़ी हुई है और ये गर्मियों में सड़ती है। ये स्वास्थ्य के साथ बेहद खिलवाड़ है। तीसरा, हमारे सामने ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए सांसद महोदय से ही संबंधित है। ये पीएनटी कॉलोनी है, पिछले 10-15 वर्ष से ये खंडर पड़ी हुई है। इसका ना तो तुड़वा करके ज़मीन साफ़ की गई है, ना इसका पुनर्निर्माण किया गया है। ये लुटेरे, चोरों और असामाजिक तत्वों का जमघट बनी हुई है। अतः ये भी सांसद महोदय से संबंधित कार्य है, इसका भी तुरंत गति से निस्तारण होना चाहिए। इसके अलावा पूरे भरतपुर, अगर सांसद क्षेत्र की बात की जाए तो भरतपुर को जो हमने उस समय बड़ी खुशियां जाहिर की थी जब ये नेशनल कैपिटल एरिया में शामिल हुआ था, लेकिन वही चीज़ आज हमें अभिशाप के रूप में नज़र आ रही है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से प्रतिबंधित भी हैं और उसका फ़ायदा हमें अभी तक नहीं मिला है एनसीआर में आने का। तो बहुत शीघ्र भरतपुर को एनसीआर की जोन से निकालना ही श्रेयस्कर लगता है। भरतपुर में चूँकि तेल इंडस्ट्री का वजह से ही यहाँ का आर्थिक स्थिति रहती है, तो तेल इंडस्ट्री, जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, उसके भी विषय में गहन चिंतन राज्य सरकार भी चूंकि भाजपा की है, और जैसा आप अभिव्यक्त कर रहे हैं कि रामस्वरूप कोहली जी यदि सांसद बनते हैं तो वो भी भाजपा के होंगे, तो फिर डबल इंजन वाली बात जो हम सुनते हैं, तो उसके अनुसार इस उद्योग के बारे में भी गंभीर चिंतन करना चाहिए ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से हो और प्रत्येक यहाँ के लेबर, काम करने वाले, छोटे व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर्स का उसको लाभ मिले। जी, पर्यटन के हिसाब से भरतपुर में काफ़ी संभावनाएं हैं। पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करते हुए उस पर, क्योंकि और अन्य उद्योगों के लिए यहाँ बहुत कम गुंजाइश है, इसलिए पर्यटन उद्योग पर विशेष रूप से यदि ध्यान दिया जाए तो ये भी एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो सकता है, जिसमें लोगों को बड़े रोजगार की संभावना है। सर, बात की जाए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप रामस्वरूप कोहली जी को? ऐसा है भैया कि रामस्वरूप जी को 10 में से नंबर देने की स्थिति तब आएगी जब वो काम करेंगे।
पहले भी सांसद रहे उसके आधार पे। पहले भी जो सांसद रहे हैं, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने भारत समाज में पिछड़े जनजातीय इन लोगों को ऊपर उठाने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन जननेता के रूप में मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि ये लोग उतने प्रभावी नहीं हो पाते हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र के जो बहुत प्रभावी लोग होते हैं दूसरे, वो इनके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ये भी एक चिंतन का विषय है राष्ट्रीय स्तर पर जी कि प्रतिनिधि जो जिसको कि हम किसी पार्टी के, होता ये है कि पार्टी को जब ये विश्वास होता है कि हम जीतेंगे, तो उसको उसके साथ में ये भी एक बहुत ही गंभीर प्रश्न अपने सामने रखना चाहिए कि प्रत्याशी के रूप में उस क्षेत्र में किस व्यक्ति को उतारा जाए जो हर तरीके से सक्षम हो। जहाँ तक आपने रामस्वरूप जी का बात की, मुझे कोई ऐसी स्मरणीय बात याद नहीं आ रही है जिससे मैं उनका मूल्यांकन करूं। मैं तो उनकी सफलता का मूल्यांकन हो सकता है, श्रेष्ठता का कोई मूल्यांकन नहीं होता। मैं उनको श्रेष्ठता के लिए बधाई दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौधरी, मैं भरतपुर से ही हूँ। बाबूजी, जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं रामस्वरूप जी, पहले ये सांसद रहे थे, कैसा कार्यकाल रहा था इनका? अब देखो, कार्यकाल तो पहला भी ठीक रहा था, इस बार भी उम्मीद है कि यही यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं रामस्वरूप कोहली जी, और इस बार भी बीजेपी की सरकार बन रही है केंद्र में भी। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? मुद्दा तो देखो, हमारा मुद्दा ये देश में विकास चाहिए हमें, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार और महंगाई। तो महंगाई थोड़ा कंट्रोल करें मोदी जी, और रोजगार को थोड़ा क्रिएट करें, रोजगार उपलब्ध कराए लोगों को जी। ये भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप जी, क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग इनसे अगर ये विजय होते हैं तो? अगर देखो ये विजय हो गए, भरतपुर लोकसभा से जाते हैं, वहाँ केंद्र में बैठते हैं, तो अपनी भरतपुर के विकास के लिए अपना रखेंगे वहाँ बात लोकसभा में। और हमें तो चाहिए, केवल विकास चाहिए हमें और प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, हमारे तो बकाया भरतपुर का विकास होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? जी, राजेंद्र सिंह। बाबूजी, भाजपा ने रामस्वरूप कोहली जी को मैदान में उतारा है, कैसा कार्यकाल रहा था इन लोगों का पहले? कार्यकाल से मतलब समझते हैं कि विकास हमें नजर आए, तो ऐसा भरतपुर का कोई खास विकास तो नजर नहीं आता जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, लेकिन आगे की उम्मीद रख के हम चलेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे बाबूजी आपके? तो हमारे मुद्दे तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है हमारे दिमाग में, और राष्ट्रीय सुरक्षा है और फिर समाज सुरक्षा भी है कि भाई हिंदू समाज, जिसमें इसमें कहने में गुरेज नहीं है कि बहुत ही 70-75 साल से सरकार की नीतियों से ही उसे थोड़ा पीछे रखा गया, जबकि हम बहुसंख्यक हैं। हमारा भी मतलब ख्याल ये नहीं कि साहब मनमोहन जी ने कह दिया जी 15% जो मुस्लिम हैं उनको अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। कमाल है, 85% का अधिकार कुछ है ही नहीं। टैक्स हम देते हैं, सारी बात है भाई, इसमें तो उनका भी अधिकार है, लेकिन हमारा भी अधिकार है। जो जैसा पढ़ा लिखा योग्यता के आधार पर जो होगा, सबका अधिकार है। ये रामस्वरूप कोहली जी हैं प्रत्याशी, इनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? हम तो विकास की ही उम्मीद रखेंगे, बाकी तो केंद्र में तो मोदियों की नीति वाली बात है, वो तो उनको संबल देंगे ही, उनके लिए लोकसभा का चुनाव है। लेकिन यहाँ उनसे हम अपेक्षा तो यही करेंगे, भरतपुर का थोड़ा सा विकास। किसी ज़माने में अलवर से आगे हुआ करता था, बहुत बड़ी बात नहीं है, 40-50 साल शायद नहीं हुए होंगे, राज बहादुर जी के टाइम में हम गिने तो 25 साल पहली बात है लगभग। भरतपुर जब उस समय अलवर की से आगे बताते हैं लोग, हमें तो, हम तो छोटे थे, हालांकि हमें तो इतना हम नहीं है, लेकिन लोगों से सुनते हैं कि भरतपुर अलवर से ऊपर था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज अलवर के ये मेरे ख्याल से चवन्नी भी नहीं कह सकते आप भरतपुर को। तो भरतपुर का विकास होना चाहिए। फिर भी सर, नंबर की बात की जाए 10 में से कितना देना चाहेंगे? कोहली जी को तो मुझे तो शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा है कभी हमने देखा है, और विकास के हिसाब से तो कोई 4-5 नंबर दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा है कि कोई रातों रात तो कुछ भी नहीं करता है। जी जी, बहुत लोगों की यहाँ सरबराह है, पहले भी उन्होंने क्या कर दिया था, लेकिन हम अपेक्षा करते थे कि 14 साल में जी विकास होना चाहिए था। वो हम शायद 50% ही, 60% ज़्यादा ज़्यादा। देखिए, बिल्कुल ये स्थानीय निवासी हैं, ये कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं बल्कि इन लोगों को विकास चाहिए। विकास के आधार पर कह रहे हैं कि ये 10 में से 5 नंबर दे रहे हैं। जो भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? नार सिंह नाम है मेरा। नार सिंह जी, जो भाजपा प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप उनसे? इनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि पहले भी ये रहे थे, तो इन्होंने कोई विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, 2004 में ये सांसद रहे थे, तो कैसा कार्यकाल था इनका? इनका कार्यकाल तो अच्छा था, लेकिन काम इन्होंने विकास का कोई भी नहीं किया था। भरतपुर को लेकर कुछ भी नहीं हुआ था। अब आपके कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे, एक सबसे पहला ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का जी, और उसके बाद है महंगाई का।
तो महंगाई के लिए तो देखो प्याज आलू ये सब बहुत सारी सी महंगाई होती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही। पहले 450 को दे के नारा दे के आई थी, अब 1100 800 कर दिया, 200 रुपये कम कर दिए 1100 में से। अब बताइए इस प्रकार से कहाँ से दे सकेंगे। अब हम सपोर्ट करेंगे सीधी संजय जाटव को, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, वो महंगाई में राहत देती है, इसलिए हम कांग्रेस सपोर्ट। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से बात की जाए भाजपा प्रत्याशी की तो? भाजपा प्रत्याशी को अगर हम देना चाहेंगे 10 में से 2 नंबर देंगे। 10 में से 2 नंबर। बिल्कुल, देखिए ये जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे त्रस्त हैं और ये बता रहे हैं कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली, उसको 10 में से 2 नंबर देंगे। बाबूजी, आपका क्या नाम है? वासुदेव पारा सर। क्या लग रहा है बाबूजी, जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जब पहले सांसद रहते, कैसा कार्यकाल रहता है इनका? हमारे कोई ऐसा काम किया हुआ ध्यान में नहीं है कि जिसको ये बताया जाए आपको कि उसने ये काम कराया था। नॉर्मल जो रहते हैं वही रहा, कोई मतलब विशेष कोई कुछ नहीं है जिसके लिए मतलब एक्स्ट्रा वो किया जाए। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं बाबूजी आपके? मुद्दे सबके कॉमन है, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और ये गुंडागर्दी और मतलब भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे हैं और जो सब में ही होते हैं, लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि वो अति पे हैं। तो कुल मिला के ये है कि मतलब उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है जो बीजेपी को समर्थित करते हैं, क्यों उनको तो फिर मतलब पिछले 10 साल में हमारे यहाँ कोई विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप भाजपा प्रत्याशी को? पास कितने पे करते हो आप? नहीं, आप बताइए। नहीं, फिर भी मतलब जैसे टेस्ट देते हैं तो उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं, 3.5 नंबर लगा लोग। 3.5 नंबर? हाँ जी, 3.5 पे पास हो जाता है 10 में से। आपका क्या नाम? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप जो भाजपा प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद है आपको उनसे? हम तो उम्मीद यही है विकास करें और महंगाई कम हो गए। आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हम तो बेरोजगारी और वो विकसित नई बात पीछे लग जाए। अच्छा, जैसे ये पहले सांसद रहे थे, इनका कार्यकाल कैसा रहा था उस समय? नॉर्मली रहेगा, कोई खास नहीं ना। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? आपका सोचते बीजेपी सरकार आ जाए तो कुछ विकसित करे भारत। अब जैसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 4 नंबर। उसने 10 साल में ही कुछ नहीं किया तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली का रिपोर्ट कार्ड था और यहाँ के जो लोग हैं ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हम स्थानीय प्रत्याशी नहीं बल्कि जो मोदी है उसके चेहरे पर वोट करेंगे और इनके जो कॉमन जो मुद्दे रहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये वोट करेंगे। और अधिकांश तौर पर आप देख रहे हैं कि रामस्वरूप